पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान की जो सबसे बड़ी वजह है वो केयरलेसनेस है। अगर आप सुस्त इंसान हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग मत कीजिए, मेरा आपको ये मशवरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल अमीर पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज करने से पहले आपको क्या चीज़ें जो हैं वो पता होनी ज़रूरी है। अगर यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स पोल्ट्री रिलेटेड डाली हुई हैं, जिसमें वो बहुत ही बड़े बड़े सुहाने ख्वाब आपको दिखाते हैं कि जनाब आप 10,000 लगाएं, 1-2 लाख कमाएं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी, जो कि शायद खुद तो पोल्ट्री का काम करते नहीं है, लेकिन दूसरी वीडियोस और दूसरे लोगों को विजिट करके तो ये चीज़ आप तक डिलीवर करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस जो मैंने किया और उसके बाद जो मार्केट की कंडीशन है उसके लिहाज से आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कुछ बातें कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करने वाले हैं तो कैसे आपको कुछ चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। तो ब्रदर, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको पोल्ट्री फार्मिंग की इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो कि यार हमने कैसे तैयार करना है चूज़ा, कहाँ रखना है, क्या करना है, क्या खिलाना है, कहाँ से खुराक खरीदनी है और कैसे उस चीज़ को हम मैनेज करेंगे। ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए और हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस भी करते हैं आज। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप पोल्ट्री फार्मिंग का अगर आगाज़ करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी पोल्ट्री फार्मिंग करनी है। आपने डिसाइड तो ज़रूर किया होगा जब आपने ज़हन बनाया कि हमने, हो सकता है आपके ज़हन में हो कि हमने शेवर को पाल के तैयार करके 45 दिन बाद मार्केट में सेल कर देना है, या आपका ये दिल हो कि हमने अंडे वाली मुर्गी तैयार करके सेल कर देनी है, या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं 40-45 दिन का छोटा गोल्डन मिस्ट्री चूज़ा लेके तो वो मार्केट में सेल कर देते हैं। देखें, इन तमाम तर चीज़ों के लिए ये बात ज़रूरी है कि आप सबसे पहले प्लान बनाएं कि हमने कौन सा काम करना है। प्लान बनाने के बाद जब आप प्लान तैयार कर लिया आपने कि मैंने फर्ज करें अंडों वाली मुर्गी का काम करना है, अब दूसरी बात है कि आपने उसको रखना कहाँ है। अगर तो प्रॉपर जगह आपने बनाई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो फिर तो आप अपने घर की छत पे भी जगह बना के उनको रख सकते हैं। आपका अगर कोई सहन है, आप सहन में उनको रख सकते हैं। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पे आपको पोल्ट्री शेड, तैयार शेड चाहिए होगा जिसमें आप अपनी मुर्गियों को रखेंगे। जब रखने की बात भी क्लियर होगी तो उसके बाद उनकी जो अखराजात हैं, अगर तो शेवर तैयार कर रहे हैं तो 45 दिन तक उसके जो अखराजात हैं उसको आपको मॉनिटर करना चाहिए कि मेरे कितने एक्सपेंस आएंगे, और उसके ऊपर जिसके अंदर फीड का खर्चा, चूज़ा खरीदने का, उसकी मेंटेनेंस वगैरह, टेम्परेचर अगर मेंटेन करना है इलेक्ट्रॉनिकली, या आप लकड़ी वगैरह जला कर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसके लिए भी आपको अखराजात चाहिए होंगे। उसके बाद उसकी जो अद्वियात हैं वो तो आपको देखनी पड़ेंगी, वो भी खरीदनी पड़ेंगी, शेवर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आप उसके ऊपर जो लेबर कास्ट आपकी आएगी जो उसको तैयार करने पे आएगी वो भी आपको निकालनी पड़ेगी। फिर जाकर आपको उसका फाइनेंशियल जो शेप है उसकी, कि माली तौर पे आपको कितना पैसा चाहिए, वो आप समझ सकेंगे। और अगर आप काम करने वाले अंडे वाली मुर्गी का, तो आपको ज़हन में रखना चाहिए कि कम से कम 4 माह आपको, 4 से 5 माह आपको उसको तैयार करना पड़ेगा। जिसमें मैंने वही जो चीज़ें पीछे बताई हैं आपको, कि खुराक को देखना पड़ेगा, उसके ऊपर जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी मुर्गियों की और शेड की, और उसके अलावा जो लेबर है और जो अद्वियात वगैरह आपने उनको देनी है, वो तमाम तर चीज़ें शामिल करके आपने फिर देखना है। फिर आपको समझ आ पाएगी कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और मैं ये कौन सा बिजनेस मॉडल जो है वो अडॉप्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आप ब्रीड का काम भी कर सकते हैं। ब्रीड के काम में बेनिफिट, अगर छोटे लेवल पे आप कर रहे हैं, छोटे फार्मर हैं और आप पोल्ट्री फार्मिंग को शुरू करना चाहते हैं तो ब्रीड का काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन ब्रीड के काम में जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आप ब्रीड जो है वो अच्छी ब्रीड खरीदें, प्रॉपर ब्रीड हो, क्रॉस ब्रीड ना हो। चूँकि पाकिस्तान में ये बहुत मसला है कि लोग आपको दिखाएँगे कुछ, देंगे कुछ और निकलेगा कुछ, तो आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड हो जाते हो कि नहीं यार छोड़ो, मायूसी आ जाती है इंसान को कि छोड़ो यार ये काम नहीं करते, इसमें फ्रॉड है। तो कोशिश करें कि खुद भी लीगल करें और आगे जिसके साथ आप डील करें उसके साथ भी अच्छे से डील करें। ऐसा ना हो कि आपको चूना लग गया तो आप पक्का ज़हन में तहैया कर लें कि मैंने भी अब इसको चूना लगा के ही छोड़ना है, अपना पैसा ऐसे रिकवर करना है। तो वो जिसको आप चूना लगा रहे हैं वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। आपको खुद देख सुनकर जिस बंदे से भी चीज़ खरीदें उससे ऐसे ही चीज़ खरीदें, अच्छी चीज़ खरीदें, देख के चीज़ खरीदें। तो ये तो चीज़ें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, फाइनेंशियली जो मैंने बात की और रखने की बात की। उसके बाद जो दूसरे फैक्टर्स
जो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं वो है पोल्ट्री फार्मिंग की बुनियादी तालीम, बुनियादी इल्म, बुनियादी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए। अब बुनियादी इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि चूज़ा कैसे तैयार होगा, किस तरह मैंने तैयार करना है चूज़ा। अब ये तो नहीं है कि मैं चूज़ा लाया, ला के तो पिंजरे में रख दिया, फीड आके डाल दी, बस ठीक है, पानी भी रख दिया, अब तैयार होता रहेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जब आप बिल्कुल नया चूज़ा लाएँगे तो जैसे घर में लाए नए बच्चे की केयर की जाती है, ऐसे ही चूज़े की केयर की जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान की जो सबसे बड़ी वजह है वो केयरलेसनेस है। अगर आप सुस्त इंसान हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग मत कीजिए, मेरा आपको ये मशवरा है। अगर आप सुस्त हैं और आप देखते हैं आज का काम कल पर छोड़ते हैं तो फिर कल पोल्ट्री फार्मिंग में कल कभी नहीं आती। पोल्ट्री फार्मिंग में कल जो आती है वो मौत ही आती है, वो नुकसान आता है। तो पोल्ट्री आप बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने चूजा लाना है, कैसे तैयार करना है, उसको किस जगह पे रखना है, ठीक है। टेम्परेचर हम जो मैनेज करेंगे उसके लिए हमने क्या सिस्टम लगाया, हमारे पास कोई सिस्टम है। अगर हम बिजली पे काम करने चाह रहे हैं, हम ब्रूडर्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रूडर्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रूडर्स बना रहे हैं, तो क्या हमारे पास बिजली का बैकअप है? ऐसा तो नहीं है कि आप ब्रूडर लगा दिया, बल्ब लगा दिया, बिजली है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा, बस तब तक चूजे क्या करें। तो मैं ये तमाम सारी चीजें आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैंने घरेलू मुर्गबानी की, लेकिन जब मैंने कमर्शियल मुर्गबानी की तो मुझे बहुत नुकसान हुआ, जो सच्ची बात है कि बहुत इंतहाई नुकसान हुआ। तमाम तर मेरा जो पैसा था वो डूब गया, सिर्फ इस वजूहात की बिना पे कि कुछ गलतियां थी। और उन गलतियों की असेसमेंट करने के बाद आज ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि वो क्या क्या गलतियां थी। ठीक है, आपको मैंने एक प्लान दे दिया कि आपने सबसे पहले जगह डिसाइड करनी है, कहाँ रखना है, कहाँ कौन सी ब्रीड पे काम करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए, वो मार्केट भी देखनी चाहिए कि आप मार्केट में कहाँ सेल करेंगे, कैसे सेल करेंगे। आपने अंडा सेल करना है, आपने मुर्गी सेल करनी है, चूजा तैयार करके सेल करना है, क्या करना है। और एक चीज़ लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी कारोबार आप ज़िंदगी में करें, चाहे पोल्ट्री का कर लें, चाहे कोई और भी कर लें, आपने जो अखराजात हैं, उनको कंट्रोल में रखें। ये नहीं है बस जो भी चीज़ लगती गई लगाते गए। कोशिश करें कि अखराजात को कंट्रोल में रखें। जितना आपका खर्चा कम आएगा, उतनी आपको जो है वो कारोबार में आगे चल के आसानी होगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत पैसा लगा देते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 50-60 हज़ार रुपया सिर्फ शेड पे लगाया तैयार करने पे, तो मेंटेनेंस वगैरह उसकी, उसको रीबिल्ड करना सारा कुछ, वो 50-60 हज़ार रुपया मैंने उस पे लगा दिया। अगर मैं चाहता तो वो 50-60 हज़ार बचा सकता था, लेकिन हमने लगा दिया उसके ऊपर, जिसकी वजह से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी और रिकवरी जो थी वो कम थी। तो ये चीज़ आपने देखनी है। सीखें, पहले कम चूज़े लाकर सीखें। अगर आपको शौक है काम करने का, बेशक करें, लेकिन पहले थोड़े बहुत चूज़े लाएं, घर में तैयार करें, उनकी प्रॉपर केयर करें, ठीक है। ये ना हो कि चूज़े आपने तैयार किए बिल्कुल मरे हुए चूज़े, ठीक है जी, कोई उनका बॉडी पे वेट नहीं है, अंडों के टाइम पे वो अंडे नहीं दे रही मुर्गियाँ, और आप कहें बाजी मैंने मुर्गियाँ तैयार कर ली। नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉपर उनको तैयार करें, उनका जितना एज में जितना वेट होना चाहिए उतना ही वेट करें, उनको बीमार नहीं होने दें। उनका जब अंडों का टाइम आए तो वो अंडे दें, तो कामयाब आप जो है फार्मर बन सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि पोल्ट्री के अलावा भी कौन से काम उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर किए जा सकते हैं जिनसे आपको फ़ायदा मिले। तो आज तक के लिए तो इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।